नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। ओके, ये सारी राशि वालों के लिए होता है। अगर आपकी राशि नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सब लोगों के लिए रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है। ओके, तो ऐसे कमेंट मत किया करो कि मेरी राशि नहीं आई तो क्या ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए है। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। एक, ये दोन और ये तीन। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन, रिवर्स आया है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, केयरिंग कनेक्शंस। ओ माय गॉड, यहाँ पर है 14 नंबर, यहाँ पर है 51, यहाँ पर है 13 नंबर। ओके, तो ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। इस इंसान को अभी इनके ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है। ये इंसान अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पैसा कमाना चाहते हैं इंसान। पैसों की दिक्कत इस इंसान की ज़िंदगी में अभी चल रही है। चाहते हैं पैसों में कुछ ग्रोथ। ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ शादी करनी है तो थोड़ी पैसों में ग्रोथ होनी चाहिए। चिंता हो रही है आपकी, और ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं और आजकल अपने पैसों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस इंसान का एक मन आपकी तरफ है और एक मन पैसों की तरफ है। कहते हैं ना, आधा ध्यान आपकी तरफ और आधा ध्यान अपने पैसों के ऊपर, क्योंकि ये अपने पैसों पर फोकस कर रहे हैं। ओके, अगर आपको इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो समझ लो कि इंसान अपने करियर में बिजी है, पैसा कमाना चाहता है इंसान। ऐसा नहीं कि आपकी केयर नहीं हो रही है, आपकी केयर भी हो रही है इस इंसान को। बहुत दिनों से शायद इस इंसान ने आपको कॉल मैसेज नहीं किया है, तो इस इंसान को आपकी केयर भी हो रही है। और अगर कुछ पास्ट इश्यू थे तो ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं, उसमें से हीलिंग प्रोसेस में है ये इंसान। ओके, अब प्यारों से देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल में। क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में आपको लेकर। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ओके, इससे हटा देते हैं। क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल में आपको लेकर। ओके, तो यहाँ पर तो 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्स है। आप दोनों में ट्रस्ट इश्यू है क्या, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू है। मे बी आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो। ये इंसान तो आपकी इतनी केयर करते हैं और आप बेवजह इस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान बहुत परेशान है इस बात को लेकर कि आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान को आपके ऊपर शक हो रहा है और इस इंसान की नींदें उड़ गई है इस बात से कि इस इंसान को डर लगता है कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। आपको रेजोनेट करना है क्या कुछ हो रहा है आपके रिलेशन में। वाइस वर्सा हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है। ओके, अगर आप इस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो तो इस इंसान का किसी और के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये इंसान अपने पैसों पर बहुत फोकस कर रहा है, अपने पैसों पर बहुत काम कर रहा है। मे बी इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये इंसान आपकी केयर बहुत करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अगर आप इस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो तो ये गलत है, और अगर ये इंसान आपके ऊपर शक कर रहा है तो फिर इस इंसान की नींदें उड़ गई है। आपके ऊपर शक कर करके इस इंसान परेशान हो रही है इस बात से कि कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। और ये इंसान अपने आप को देखो, यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्स है और यहाँ पर भी हीलर ऑफ द एजेस है। इंसान अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल में आपको लेकर। द एम्परर और 10 ऑफ कप्स देख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। अब वो थर्ड पार्टी इस इंसान के पिताजी, दादाजी,
चाचा ताया कोई भी हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो आपकी शादी में रुकावट डाल रहा है, एक ऐसा इंसान जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और ये इंसान बहुत परेशान हो रहे हैं उस इंसान की वजह से। इस इंसान को कोई ना कोई अपने पावर में रखने की कोशिश कर रहा है। और द एम्परर है यहाँ पर। ये इंसान भी थोड़ा इगोस्टिक हो सकता है, लेकिन शादी के सपने बहुत देख रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ शादी करना, लेकिन रुकावट है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम दिख रहे हैं। कोई बुजुर्ग इंसान जो नहीं चाहता कि आप दोनों की शादी हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, लेकिन घर में किसी बड़े इंसान की वजह से आप दोनों में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, मे भी कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस बात से, दुख है इस इंसान को इस बात का कि इंसान आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ वैंड्स है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन कोई घर में बुजुर्ग इंसान है जो नहीं चाहता। ओके, यहाँ पर भी 4 ऑफ वैंड्स है। और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर। ओके, देख रहे हो एस ऑफ सोर्स। ये इंसान चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। ये इंसान चाहते हैं आपको कुछ सच्चाई बताना, या आपसे कुछ सच्चाई उगलवाना चाहते हैं इंसान, ऐसा भी हो सकता है। न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं। यहाँ पर राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ओके, और क्या कुछ चल रहा है। द चैरियट देख रहे हो, आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है, या ये इंसान बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच रखता है आपके बारे में, एक्शन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्स और द चैरियट। डेफिनेटली ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, और हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से अब कुछ एक्शन हो आपके लिए। ओके, द चैरियट। और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। और क्या कुछ चल रहा है। द टावर और द डेविल। ओ माय गॉड, यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का। इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और कोई डर है इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा। दोनों के दोनों नेगेटिव कार्ड आए हैं और दोनों भी एक साथ आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इशू हुआ है आप दोनों के बीच में। नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा हैं, और ये इंसान चाहकर भी अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। कोई अचानक सडनली सब कुछ खत्म हो गया ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर ऊपर से द डेविल। लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, और वो इंसान इस इंसान को आपके बारे में नेगेटिव बातें बोल रहा है। द टावर, इस इंसान को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस रिश्ते में आगे कुछ हो नहीं सकता, जबकि इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, जबकि एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन द टावर की वजह से ये इंसान रुके हुए हैं। द टावर ने इस इंसान को हिला दिया है। बहुत ज़्यादा परेशान मुझे इंसान दिख रहे हैं, और मे बी आप भी इसी परेशानी में हो। द डेविल, इस इंसान को अट्रैक्शन भी हो रहा है आपके लिए, गजब का अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी तो है। ये भी एक वजह हो सकती है कि इंसान अपने फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि मैं तो एक्शन लेना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या एक न्यू शुरुआत हो सकती है इस रिलेशन में, क्योंकि ये इंसान खुद कंफ्यूज है। द स्टार है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देख रहे हो, या तो इस इंसान के ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, हो सकती है, मुझे लग तो नहीं रहा, क्योंकि इंसान तो बहुत केयर करते हैं आपकी। या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में कोई और है, या इस इंसान के ज़िंदगी में थर्ड पार्टी इस इंसान का परिवार हो सकता है। तो उस 2 रिश्तों में जगल कर रहा है, अपना परिवार और आप, या अपना फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल इशू भी है इस इंसान के ज़िंदगी में। या तो ये इंसान पैसा कमाने के लिए आपसे दूर भाग रहे हैं, या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में 2 ऑप्शन हैं, और ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सदमा लगा है, कोई बात ऐसे अचानक से इस इंसान को पता चली है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में किसी ने गलत बोला, ऐसा भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को अपने फ्रेंड्स की तरफ से कुछ पता चल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, द टावर और द डेविल। कोई तीसरा इंसान है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का अच्छा हो, और वो हमेशा आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करता है, और ये इंसान उसकी बातों में आ गया, ऐसा भी हो सकता है। और इंसान परेशान है,
बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, बिल्कुल भी नहीं। और इस इंसान को आपकी चिंता भी हो रही है बहुत ज़्यादा। हम क्लैरिफाई करते हैं द टावर। ओके, द टावर यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। इस इंसान के दिल में जो भी दर्द है, जो दुख है, ये इंसान आपसे शेयर ही नहीं करना चाहता। मे बी इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग्स आपको बताई ही नहीं, या इस इंसान को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या ट्रस्ट इशू है, वो भी इस इंसान ने आपके साथ कभी शेयर नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है, उस वजह से यहाँ पर द टावर का मोड़ आया है। हम और क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ कप्स और यहाँ पर एस ऑफ कप्स देख रहे हो, 4 नंबर यहाँ पर आया है। अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है तो इस इंसान को आप डर है कि अगर मैं एक नई शुरुआत करूँगा तो क्या मुझे रिजेक्शन मिलेगा, क्या आपके पास इससे ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स है, देख रहे हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस वजह से इंसान अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। इस वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर। इस इंसान को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ऑप्शन है। इस इंसान को लगता है कि अगर मैं नई शुरुआत करूँगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो किसी और के साथ, ऐसा डर है इस इंसान के मन में। और इस वजह से इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। इस वजह से इंसान अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट इशू है, इस वजह से यहाँ पर द टावर का मोमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान आज भी आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। अच्छी बात यह है कि इंसान आज भी आपकी बहुत केयर करता है, प्यार करता है आपसे। ओके, यहाँ पर हम द डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। देख रहे हो, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स आया है। डेफिनेटली इस रिलेशन में ट्रस्ट इशू है। इस इंसान का आपके ऊपर भरोसा नहीं है। इस इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आप किसी आपके लाइफ में कोई और है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है। और हमने जब द डेविल को क्लैरिफाई किया तो वापस यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। इस इंसान को डर है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है। ओके, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। इस वजह से इस रिलेशन में टावर है। इस वजह से इस इंसान को लगता है कि आप दो रिश्तों में जगल कर रहे हो। ये इंसान आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, जबकि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जबकि इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास नहीं है और आपकी केयर भी करते हैं इंसान, लेकिन विश्वास की कमी है यहाँ पर। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ कप्स है। वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आप बहुत केयर कर रहे हो इस इंसान की। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों भी एक दूसरे की केयर बहुत करते हो, लेकिन ट्रस्ट इशू है। देखो, आज भी आप इस इंसान से उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। आज भी आपको इस इंसान की बहुत केयर हो रही है। एक मदर फिगर की तरह आप इस इंसान की केयर कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, आप इस इंसान से मिलना चाहते हो। बहुत चिंता हो रही है आपको, शायद बहुत दिन हो गए मिलते हुए और अब आपको रहा नहीं जा रहा है। अब चाहते हो आप इस इंसान के साथ टाइम बिताना। अब आप उन पुरानी यादों को बहुत मिस कर रहे हो, जब आपने इस इंसान के साथ वक्त बिताया था। आप उन लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस करते हो और उन यादों में खो जाते हो और चाहते हो जल्द से जल्द मुलाकात। नाइट ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्स। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि देखो, इस इंसान को भी आपके ऊपर शक है और आपको भी इस इंसान के ऊपर शक है। आपको भी ऐसा लगता है कि इंसान और से बात करता है। आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंसान में बहुत फायर है, प्ले बॉय जैसे एनर्जी आपको लगती है। और देखो, यहाँ पर ना अट्रैक्शन गजब का है। आपको इस इंसान के लिए बहुत सा अट्रैक्शन हो रहा है और आप जल्द से जल्द मिलना चाहते हो। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्स, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर। इस इंसान ने जो बर्ताव किया है आपके साथ, इस इंसान ने जो सुलूक किया है आपके साथ, इस बात के लिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर और आपसे रहा भी नहीं जा रहा है। आप मिलना चाहते हो, आप इस इंसान के पास जल्द से जल्द जाना चाहते हो। और बॉटम ऑफ द कार्ड देख रहे हो, 10 ऑफ कप्स।
देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है। दोनों भी चाहते हो एक दूसरे के साथ शादी करना, देख रहे हो। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये आपकी, दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, दोनों की भी सेम एनर्जी है। और यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो कितने सेम सेम कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि इस रिलेशन में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। देखो शादी के लिए सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप, और आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं दो दो रिश्तों में जगल तो नहीं कर रहा है। ट्रस्ट इशू है यहाँ पर। या अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप पैसों के बारे में भी सोच रहे हो। इस इंसान के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील कर रहे हो आप चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करना, आप चाहते हो इस इंसान के साथ अपनी फैमिली बसाना, लेकिन ये आपका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इस इंसान की तरफ से आपके लिए कुछ भी कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। आपकी रातों की नींद उड़ गई है, आप परेशान हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। ये सिचुएशन आपकी है, जबकि आप भी इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, अपनी सारी ज़िंदगी इस इंसान के साथ आप बिताना चाहते हो। क्या गाइडेंस है आपके लिए? यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है? यहाँ पर है द रिबेल और यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। आप में कुछ लोग इगोस्टिक हो सकते हैं। आपको अपने घमंड में आकर मे भी आपने ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ कर दी हैं। होता है, कभी कभी हम अपने अहंकार में आकर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि आप अपने घमंड में आकर, अपने ईगो में आकर कुछ गलतियाँ कर रहे हो, तो आपको रुक जाना चाहिए। यह आपकी फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अहंकार में आकर लिए हुए फैसले कभी भी ठीक नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। एक तो आप पास्ट में जी रहे हो, या एक तो आप फ्यूचर की बहुत चिंता कर रहे हो। आप प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल जी नहीं पा रहे हो। अगर आप प्रेजेंट में जियोगे तभी तो आपका फ्यूचर सेट कर पाओगे, तभी तो आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर पाओगे, जबकि आप नहीं कर पा रहे हो। एक तो आप पास्ट की यादों में जी रहे हो, या तो फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। तो आपको प्रेजेंट में जीने की आवश्यकता है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? पॉसिबिलिटीज़, देखो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी रिवर्स आया है। आपको कहीं ना कहीं आपके मन में आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं कि आपने जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको भी कहीं ना कहीं, जो अच्छा होने वाला है आप उसको भी रोक रहे हो, जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है आप उसको भी रोक रहे हो। तो आपको इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर बार बताती हूँ, हर बार यही बताना पड़ता है, यही कार्ड आते हैं कि आप नेगेटिव मत सोचा करो, आप नेगेटिव मत सोचा करो। मैं थक गई हूँ बता बता के, लेकिन यही गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पास्ट में नहीं जीना है। बार बार लगातार आपके लिए यही गाइडेंस यहाँ पर आती है। इसका मतलब है आप इतनी बार बताने के बावजूद भी आज भी आपने अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पर है 2 नंबर, 2 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए। 3 नंबर भी है, यहाँ पर 4 नंबर है। ओके, टोटलिटी, और यहाँ पर है साइलेंस। आप किसी के ऊपर बहुत डिपेंड हो गए हो, इमोशनली डिपेंड हो सकते हो, फाइनेंशियली डिपेंड हो सकते हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। और साइलेंस, यहाँ पर आपको मौन रहना है। कभी कभी हम जब बोलते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो शांत रहो, मौन रहो। जो कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, वो जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, बस आप पॉजिटिव सोचा करो। ओके, और अपने आप को हील करने की कोशिश करो, मौन धारण करो, और किसी के ऊपर आपको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर इमोशनली डिपेंड हो गए हो बहुत ज़्यादा, तो अब आपको इसमें से निकलना पड़ेगा। को डिपेंडेंसी बहुत मुझे दिख रही है आपकी तरफ से। यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, देख रहे हो, हमेशा आप दो दो थॉट्स के बारे में सोच रहे हो। हमेशा लगातार आपके मन में दो दो थॉट्स चल रहे हैं, ये करूँ वो करूँ, क्या नहीं करूँ, और इस चक्कर में आप जिंदगी जीना ही भूल रहे हो। इतने ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी नहीं पा रहे हो, खुश नहीं रह पा रहे हो। आपकी खुशी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आपकी हंसी दूसरों के ऊपर डिपेंड है। तो ये कैसे चलेगा? आपको खुश रहना होगा। दूसरों के लिए हम अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, अब देखते हैं कुछ मैसेज इस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेज है।
क्या बात है, आपके लिए आया है 11-11। ओ माय गॉड, इसमें से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्पिरिचुअल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग के जो पार्टनर है वो फील करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है बहुत स्पिरिचुअल है। ओके, यहाँ पर 11-11 आया है। हो सकता है आपको 11-11 दिख रहा हो। आर यू सैड, ये पर्सन आपको बोलेगा कि क्या तुम दुखी हो। कांट कॉन्टैक्ट फॉर फ्यू डेज, ये पर्सन बोले कि कुछ दिनों के लिए मैं तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स आई केयर अबाउट यू, मैंने बोला था ये पर्सन आपकी बहुत केयर करे। यहाँ पर भी केयर कनेक्शंस आए हैं। ये पर्सन बोले कि मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ। ओके, तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।